नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त होने वाला है। लगभग 1 महीने का समय बाकी है। वैसे तो देखा जाए 23 फरवरी 2025 से शनि अस्त हो जाएंगे और शनि के अस्त होने से शनि का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैसे देखा जाए तो शनि की 7.5 का दूसरा चरण 29 मार्च 2025 को पूरी तरह समाप्त होगा और 29 मार्च 2025 को तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। तीसरे चरण में शनि का क्या प्रभाव रहेगा? जो पहला चरण बीता है, दूसरा चरण बीता है, इसी प्रकार तीसरा चरण भी बीतेगा या तीसरे चरण में कुछ खास और बड़ा होगा? विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। शनि एक मंद ग्रह है, बहुत ही धीरे धीरे गति करता है। शनि को राशि परिवर्तन करने के लिए 2.5 वर्ष का समय लगता है, जबकि शनि पूरे चक्र को घूमने के लिए 30 वर्ष का समय लगता है। और 30 वर्ष के बाद शनि जो है मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। उन लोगों को ज्यादा पता होगा जिनकी उम्र 50 वर्ष 60 वर्ष के ऊपर हो गई है। वो लोग विशेष बताएंगे कि शनि की 7.5 जब पहली बार लगी थी उनके जीवन में कैसा प्रभाव था। उसी प्रकार उन लोगों को यह भी पता है जिनकी उम्र 50 साल 60 साल है कि दूसरा ये फेस है शनि का, दूसरी 7.5 है, ये कैसी रहने वाली है और शनि किस प्रकार से फल देने वाले। जिन लोगों का समय जब पहली 7.5 प्रारंभ हुई थी बहुत अच्छा समय था, उन लोगों को बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और जिन लोगों का समय खराब था जब पहली 7.5 प्रारंभ हुई थी, उन लोगों के लिए उसी प्रकार ये दूसरी 7.5 का भी फल जो है देखने को मिलने वाला है। यदि हम बात करें जिन लोगों की पहली 7.5 और पहली 7.5 का ये दूसरा चरण है, उन लोगों के लिए हम विस्तार से बताएंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है, शनि का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर रहेगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं, विस्तार से जानेंगे। शनि जो है न्याय करता है, कर्मों के अनुसार से भी फल देने का काम करते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों को भी जोड़ा जाता है। शनि जो है अपने अनुसार से सबको समान परिणाम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुंभ राशि को और मकर राशि को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए क्योंकि कुंभ राशि शनि की प्रिय राशि है, स्वयं की राशि है। मकर राशि शनि की राशि है और शनि यह दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने लोगों को बिना मेहनत का कोई फल देने वाला नहीं हूं। इससे प्रभाव यह पड़ेगा, यदि शनि मकर राशि और कुंभ राशि वालों को अच्छे अच्छे फल देंगे तो दूसरे लोग कहेंगे कि शनि की स्वयं की राशि होने के कारण कुंभ राशि और मकर राशि वालों का समय सबसे बढ़िया रहता है जब भी शनि की 7.5 आती। शनि इसीलिए मकर राशि और कुंभ राशि को जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करवाते हैं और दूसरों को ये दिखाते हैं कि मैं सबके साथ समान व्यवहार करता हूं और मकर राशि कुंभ राशि वाले तो मेरे हैं, अपने हैं। इस कारण से ये कुछ भी यदि बोलेंगे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन दूसरा यदि उंगली उठाएगा तो मुझे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचने का भी काम करते हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं तो समझिए कि शनि आपको रंक से राजा बना देंगे। और यदि शनि आपकी कुंडली के अनुसार से, आपके राशि के अनुसार से मारक है तो 7.5 में आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। अब हम ये बताएंगे कि मकर राशि कुंभ राशि वालों के लिए शनि कब अच्छे होते हैं। जैसे अभी हम कुंभ राशि पर चर्चा कर रहे हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर कैसा रहने वाला है और 2.5 वर्ष आने वाला जो समय है
2025 से लेकर के 2028 तक का ये कैसा रहने वाला है। वैसे 2027 में भी शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, लेकिन पुनः 4 महीने के बाद प्रारंभ हो जाएगी। अब शनि की साढ़े साती जून में समाप्त होगी और अक्टूबर 2027 में पुनः प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 2028 में फरवरी के महीने तक 23 फरवरी 2028 तक शनि की साढ़े साती कुंभ राशि पर बनी रहेगी। ये समझिए कि शनि की साढ़े साती का जो आपके ऊपर प्रभाव है वो 2028 फरवरी तक रहने वाला है। अब 2025 मार्च से लेकर के 2028 फरवरी तक शनि का क्या प्रभाव रहेगा, किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव रहने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से और सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और यदि आप स्क्रिप्ट कर करके जो है देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं पाएंगे और फिर कहेंगे कि ये जानकारी हमारे ऊपर नहीं बैठ रही है। इस कारण से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी जो है पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। शनि आपके लगन भाव में, आपके राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र भाव में शनि का गोचर है। लगन भाव में सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां के स्वामी होते हैं, जहां पर विराजमान होते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर अशुभ परिणाम देने का काम करते हैं। अब शनि जो है लगन भाव में बैठे हैं, स्वाभाविक है कि कुंभ राशि वालों को जीवन में सबसे ज्यादा इस समय संघर्ष करना पड़ रहा है और कई लोगों को सफलता भी बहुत कम मिल पा रही है। कई लोग प्रयत्न बहुत कर रहे हैं लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल रही है। कई लोगों के स्वास्थ्य में दिक्कत है, क्योंकि लगन भाव से हम स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं, कॉन्फिडेंस के बारे में देखते हैं। कई लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही टूट गया है, वो यही सोचते हैं कि हमें कभी अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, इसी प्रकार हमारा जीवन बीत जाएगा। तो कॉन्फिडेंस भी ऐसे लोगों का लो हो जाता है। वही देखा जाए तो कई लोगों के ऊपर पैरों में दर्द होने की संभावनाएं, कई लोगों के जीवन में पीढ़ियों में दर्द होना, कमर के नीचे वाले अंगों में दर्द होना, टेंशन बहुत ज्यादा रहना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, साथ ही साथ जो है शनि की जहां जहां पर दृष्टि है वहां वहां के अशुभ परिणाम भी देखने को मिले। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण कुटुंब, परिवार, भाई बहनों के साथ संबंध खराब रहे। मेहनत बहुत ज्यादा शनि ने करवाया, संघर्ष बहुत करवाया, फिजूल की यात्राएं करवाई, लेकिन कोई खास उतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिले। शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत आई। कई लोगों के वैवाहिक जीवन टूट गए, तलाक हो गए, डिवोर्स के लिए प्रोसेस हो गई। कई लोगों का बहुत ज्यादा जो है झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, पति पत्नी में टकराव भी देखने को मिला। असमंजस वाली स्थिति यहां पर बनी हुई। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है। कई लोगों का बिजनेस भी मद्दा हो गया और कई लोगों का बिजनेस समाप्त हो गया। देखा गया कि कई लोगों की पार्टनरशिप भी टूट गई, धोखा मिला, जिसके साथ पार्टनरशिप किया था धोखा दे दिया। ऐसी भी स्थिति जो है देखने को मिली। शनि की दसम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में, कर्म के भाव में होने के कारण जो हम कर्म कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका भी पूर्ण रूप से हमें फल नहीं मिल रहा है। यदि हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में दिक्कत है, माहौल ठीक नहीं है, कुछ न कुछ परेशानियां उत्पन्न हो रही है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, धोखा मिल रहा है। यदि हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव है, व्यापार ढंग से चल नहीं रहा है। स्वयं का कोई काम यदि हम कर रहे हैं, वहां पर भी स्थिति बढ़िया नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कारण यही है कि शनि की जहां जहां पर दृष्टि होती है वहां के अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि सदैव अशुभ मानी जाती है। इसी कारण से तीसरे भाव के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, सप्तम भाव के भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले और कैरियर के दसम भाव के भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। उन लोगों के लिए अच्छा समय था जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया थी, शनि उच्च राशि में थे, स्वराशि में थे, मित्र राशि में थे, योग कारक थे। उन लोगों के लिए तो समय बहुत अच्छा रहा। कई कुंभ राशि वालों का जीवन बहुत अच्छा रहा। लेकिन यदि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो समझिए कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है। क्या उपाय करना है, कब शनि की स्थिति बेहतर होगी,
क्या तीसरे चरण में शनि का कुछ अच्छा फल देखने को मिलेगा? अब शनि जो है आपकी राशि को छोड़ करके आ जाएंगे धन भाव में। अब शनि का एक रूल है कि शनि जिस भाव में बैठते उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। अब धन भाव में शनि जो है आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। अब यहां पर राहु पहले से ही विराजमान है। अब शनि और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि प्रेत दोष बनता है और अकस्मात नुकसान वाली स्थिति बनती है। तो 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो आपका समय है ये आपके लिए बढ़िया नहीं, क्योंकि शनि और राहु दोनों अपनी अपनी ओर खींचातानी करेंगे और शनि राहु जब भी एक साथ गोचर करते हैं नुकसान ही होता है। धन भाव में शनि राहु की युति लगभग 1.5 महीने तक रहेगी। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया नहीं है, कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेगी। धन नुकसान, धन खर्च होना, धन बर्बाद कर देना, धन फंस जाना, कहीं न कहीं से बड़ा लॉस हो जाना, ये स्थितियां पैदा करने का काम ये युति करेगी। इसलिए आपको सावधानी रखना है। यदि आप सावधानी से कार्य करेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, सब बढ़िया रहेगा। और यदि आपने बिना सोचे समझे और आपने कार्य किया तो नुकसान तो हो नहीं है, इसलिए सावधानी आपको रखना है। दूसरा भाव जो होता है ये होता है कुटुंब परिवार का भी भाव। तो कुटुंब परिवार में मतभेद हो सकता है, विवाद हो सकता है, स्थिति यहां पर बिगड़ सकती है। कहीं न कहीं परिवार में मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है, वाणी में उग्रता देखने को मिल सकती है, कटु वाणी का प्रयोग कर सकते हैं, शत्रु पैदा हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां लगभग 1.5 महीने तक रह सकती है, इसलिए आपको बड़ी सावधानी रखना है 18 मई 2025 तक। 18 मई 2025 को जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे और राहु सदैव वक्री गोचर करते हैं, कुंभ राशि में आपकी राशि में आ जाएंगे, तब शनि स्वतंत्र रूप से जो है गोचर करेंगे, तब अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये समझ जाइए कि मई के बाद ही बदलाव देखने को मिलेगा। और शनि की 7.5 का तीसरा चरण जो है शुभ फलदायी माना जाता है। पहला चरण, दूसरा चरण संघर्ष और सब कुछ छीन लेता है। जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अपनों का साथ छूट जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती, परेशानियां आती हैं, कर्जा चढ़ जाता है, कहीं न कहीं परिवार का साथ नहीं मिलता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, कैरियर में दिक्कत रहती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है जरूर रहती है। कोई काम समय पर नहीं होता, डिले होता है। लेकिन शनि की 7.5 का जो तीसरा चरण होता है ये शुभ फलदायी माना जाता है। जो आपने पहले चरण में संघर्ष किया है, मेहनत किया है, शुभ कर्म किए, दूसरे चरण में जो शुभ कर्म किए उसका फल आपको तीसरे चरण में जरूर मिलेगा। और धन भाव में शनि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि का रोल है जिस भाव में बैठते उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि का वही प्रभाव रहेगा। शनि जहां जहां पर देखेंगे वहां वहां से परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे ही करेंगे। जैसे शनि धन भाव में विराजमान होंगे तो धन तो देंगे, स्वाभाविक है। जो आपका खोया हुआ धन है वो आपको मिलेगा, फंसा हुआ जो धन है वो आपको मिलेगा, आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी। और जो आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, उसका तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में होने के कारण कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। फालतू की चिंताएं भी बनी रहेंगी, डर बना रहेगा, चैन नहीं मिलेगा। पैसा तो मिलेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी वाले क्षेत्रों में लाभ तो मिलेगा, लेकिन वहां से भी कहीं न कहीं जो है चिंताएं बनी रहेंगी। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण पैसा तो बहुत मिलेगा, लेकिन पैसा फंस भी सकता है, या गलत तरीके से आपने पैसा कमाया तो कहीं न कहीं दिक्कत भी पैदा हो जाएगी, नोटिस भी आ सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से संबंध भी आपके खराब हो सकते हैं। दसम दृष्टि की बात करें, लाभ भाव में शनि की दसम दृष्टि पड़ेगी। लाभ के जो माध्यम है कई हो सकते हैं, लेकिन परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। गलत तरीके से धन की प्राप्ति यदि आप करेंगे तो नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि धन की वृद्धि तो करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी देने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि धन भाव में शनि धन में वृद्धि और कई सारी अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। जैसे अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, अचानक किस्मत चमक जाना, अचानक कोई पद मिल जाना, अचानक प्रतिष्ठा मिल जाना,
और विदेश से जुड़े हुए कार्य यदि कर रहे हैं तो अच्छा सक्सेस देने का काम करेंगे। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, नेटवर्किंग या फिर जो है मशीनरी से जुड़ा हुआ काम, लेबर कार्ड से जुड़ा हुआ काम, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कारखाना चलाते हैं, लोहा मशीनरी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो शनि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। अब शनि विदेश के मालिक हैं, विदेश की यात्राओं में लाभ मिलेगा, विदेश में रह रहे लोगों के लिए भी जो है अच्छी स्थिति रहेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी समय बहुत शानदार रहने वाला है। वही जो अभी तक बहुत ज्यादा व्यय हो रहा था उतना अब व्यय नहीं होगा, खर्चे जो है कम होंगे और खर्चों में लगाम लगेगी। लगन भाव के मालिक है शनि, इस कारण से स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य में चल रही परेशानियां दूर होंगी। यदि स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो समझिए कि अब धीरे धीरे ठीक होगा। मई के बाद कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कहीं ना कहीं जो है पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, स्थिति धीरे धीरे जो है बेहतर ही होने वाली है। तो शनि का जो तीसरा चरण है ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है और विदेश यदि जाना चाहते तो ये समय आपके लिए बढ़िया है, धन कमाने के लिए समय बढ़िया है, लेकिन कर्म करना है। अब तीसरे चरण में भी यदि आपने गलत कर्म किए, कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। शनि कर्म फल दाता है, अच्छे कर्म करोगे स्वाभाविक है कि अच्छे फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, देर है अंधेर नहीं है, ये समझिए। तो शनि जो है कर्मों के अनुसार से फल देते हैं और यही कारण है कि अच्छे कर्म और अच्छी स्थिति यदि कुंडली में है तो स्वाभाविक है कि शनि रंग से राजा भी बना देते हैं। शनि के जैसा कोई दूसरा ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन शनि के जैसा संघर्ष भी कोई ग्रह नहीं करवाता। शनि जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करवाता है, सबसे ज्यादा मेहनत करवाता है, सबसे ज्यादा परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करता है। और शनि को यदि आपने बस में कर लिया तो समझिए कि सारे ग्रह आपके जो है बस में हो जाएंगे। शनि का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। जीवन यदि अच्छा जीना है तो शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। पूरे जीवन काल में शनि की 7.5 3 बार अवश्य लगती है, हालांकि कई लोगों की 2 बार ही लगती है, लेकिन 3 बार शनि की 7.5 अवश्य लगती है। हर 30 वर्ष में शनि की 7.5 लगती है। जन्म से लेकर के 30 वर्ष की उम्र कभी भी शनि की 7.5 प्रारंभ हो सकती है और 30 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच दूसरी 7.5 प्रारंभ होती है और 60 से 90 के बीच तीसरी शनि की 7.5 प्रारंभ होती है। पूरे जीवन काल में 3 बार शनि की 7.5 से गुजरना पड़ता है और यही 7.5 कई लोगों के लिए सो फलदायी होती है, लेकिन कई लोगों के लिए तो तबाह करने वाली होती, बर्बाद करने वाली होती है। अब शनि यदि आपकी कुंडली में खराब है तो समझिए कि आप संघर्ष कर रहे हैं, करना पड़ेगा, मेहनत कर रहे हैं और करना पड़ेगा, शनि को बेहतर करें। दूसरी बात यह है कि कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि कुंडली में महादशा यदि खराब है, योग कारक ग्रह की महादशा नहीं है, मारक ग्रह की महादशा है, या फिर शनि की महादशा या राहु की महादशा या केतु की महादशा है, मारक ग्रहों की महादशा है, तो समझिए कि बदलाव धीरे धीरे होगा और कम बदलाव देखने को मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में योग कारक ग्रहों की महादशा चल रही है, अच्छे ग्रहों की, नैसर्गिक शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, तो स्वाभाविक है कि तत्काल बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। शनि बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगी। अब जिन लोगों का समय बढ़िया नहीं है, कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है, उनको क्या उपाय करना चाहिए? उपाय के बारे में यदि हम चर्चा करें तो शनि का सबसे बढ़िया जो उपाय है वो 2 ही उपाय जिसके फल जो है पूर्ण रूप से मिलते हैं। पहला उपाय ये है कि सुबह आप जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाना ये कोई उपाय नहीं है, ये दैनिक प्रक्रिया है। यदि आपने सूर्य को जल नहीं चढ़ाया और कोई भी दैविक कार्य किया उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। सूर्योदय से पहले आपको उठना है, उठ करके स्नान करने के बाद सुबह 7 बजे से पहले आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। सूर्य को जल चढ़ाना यह हमारा कर्तव्य है, ये नित्य क्रिया है, प्रक्रिया है, दैनिक प्रक्रिया है और इसे हमें करना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद आप जो है पीपल में जल चढ़ाइए, काली तिल मिश्रित जल पीपल के पेड़ में चढ़ाइए। पीपल का पेड़ बड़ा होना चाहिए, जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, जितना पुराना रहेगा, उतने अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
जल चढ़ाने के बाद दीपक लगाइए घी का या तेल का। उसके बाद जो है 11 परिक्रमा, 7 परिक्रमा या 21 परिक्रमा, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो परिक्रमा करिए। स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति यदि बेहतर नहीं है, शनि की स्थिति बेहतर नहीं है, बेहतर होगी, क्योंकि शनि का वास पीपल के पेड़ में ही होता है और पीपल की पूजा कंटिन्यू आपको करना चाहिए। यदि आप पीपल की पूजा नहीं कर सकते, कई लोग विदेश में रहते हैं, वहां पर पीपल के पेड़ नहीं होते, कई लोगों के आसपास पीपल का पेड़ नहीं होता या बहुत दूर होता है, उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को जल तो देने चाहिए नहा धोकर। उसके बाद जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ दोनों टाइम प्रतिदिन घी का दीपक जला करके संकल्प लेकर के करना चाहिए। ये यदि आपने कर लिया तो शनि की 7.5 कभी आपको कष्ट नहीं देगी। बस वही है कि श्रद्धा विश्वास के साथ आपको करना है, संकल्प लेकर के आपको करना है। हाथ में जल लेकर के अपना नाम गोत्र उच्चारण करके ये पाठ किस लिए आप कर रहे हो बोल करके और जो है आप प्रारंभ करिए कंटिन्यू। जब तक 7.5 चल रही है या महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, बिल्कुल करिए, रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 947989